दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे कमेंट किया था कि अफ़र्मेशंस के बारे में एक इन्फॉर्मेशन वीडियोस बनाओ। तो आज की इस वीडियो में हम अफ़र्मेशंस को जो है कवर करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है? इसके बारे में मैं अपने खुद पर्सनल एक ओपिनियन भी दूँगा आप लोगों को, मेरे खुद पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोगों को बताऊँगा कि अफ़र्मेशंस को मैंने कैसे डील किया, कैसे मैंने इसे रिपीट रैपिडली किया एंड ये पावरफुल अफ़र्मेशंस कैसे होते हैं, ठीक है? तो काफ़ी लोगों को ऐसा मतलब रहता है कि उनको नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं रैपिडली। मतलब काफ़ी लोग जो उनको बोलते हैं उनके फैमिली में जब ये प्रॉब्लम वो लोग बताते हैं तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा सोच रहे हो, आप सोचना बंद कर दो। लेकिन जो बंदा सफ़र कर रहा है वो बोलता है कि मैं सोचना नहीं चाहता, लेकिन ये सारे थॉट्स मुझे आते रहते हैं। तो यहाँ पर दिक्कत ये होती है। तो इस जो रैपिडली थॉट जो होते हैं, नेगेटिव थॉट जो हमें बार-बार आते हैं, उसे कैसे ठीक करें? उसे हम कैसे कोप करें? उसे हम कैसे डील करें? कैसे उसे हम अफ़र्मेशंस दें? तो आज इस वीडियो में हम आपको पूरी तरीके से बताएँगे कि कैसे मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे मैंने खुद से अफ़र्मेशंस बनाई थी उस वक़्त, ठीक है? बिकॉज़ जैसे कि आप लोग आज कर रहे हो वैसे ही मैं करता था लाइक यूट्यूब में बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देखना कि कौन कैसा कर रहा है, कैसे लाइक एंग्ज़ायटी से कैसे फ़ाइट कर रहा है, क्या-क्या लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो जाती है दोस्तों, ठीक है? तो यहाँ पर कोई घबराने वाली बात नहीं है, जो भी है मैं आप लोगों को डायरेक्टली बता देता हूँ, ठीक है? सबसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर आप लोगों को ये सोचना है कि जब आपको एंग्ज़ायटी या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है? जो चीज़ एक पर्टिकुलर चीज़ से आपको डर लग रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है सिंपली कि देखिए, सबसे पहली बात कि एक पर्टिकुलर थॉट आता है, ठीक है? अब उस थॉट के पीछे बहुत सारे थॉट्स बनते हैं, लेकिन हमें पहले जो फर्स्ट थॉट आता है, हमें उससे फाइंड आउट करना है कि वो किस एंगल में आया था और वो कैसा थॉट था, जिसकी वजह से ये आपको ऐसे स्टेज में पहुँचा देता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये समझने की क्वेश्चन है कि देखिए, जब मैं बैठा रहता था रिलैक्स अपने रूम में, हालाँकि मैं खुद को आइसोलेट करके रखता था, बट जब भी मैं खुद को अकेला लाइक बंद करके रखता था, तब मैं ये फाइंड आउट करता था कि मेरे माइंड में सबसे पहला थॉट क्या आता है। तो ये जब मैंने फाइंड आउट करना स्टार्ट किया, मुझे थोड़ी टाइम लगा, ठीक है? ऐसा नहीं है दोस्तों कि 1 दिन में मुझे पता चल गया, 2 दिन में मुझे पता चल गया। ये काफ़ी लोगों को क्यूरियोसिटीज़ रहती है कि हाँ, मैं जल्दी ठीक होना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं चलती है दोस्तों। आपके अकॉर्डिंगली बिल्कुल भी नहीं चलेगी। आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग चलना होगा, उसे वक़्त देना होगा, उसे टाइम देना होगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें फैक्टर्स काम करते हैं, ठीक है? तो सबसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि मैं जब अकेले रूम में बैठा था, तब मुझे पैनिक अटैक्स का बहुत ज़्यादा डर लगा रहता था। तब मतलब पैनिक अटैक्स मेरे कुछ इस प्रकार से होते थे कि जैसे कि मेरे पूरे जो हाथ हैं वो सुन्न पड़ने लगते थे, हाथ-पैर पूरा माइंड जो है सुन्न पड़ने लगता था। उसके बाद मेरी लाइक हार्ट पैल्पिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती थी, मतलब धक, 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 धक ऐसे लगता था कि बस अभी हार्ट जो है वो बाहर आने वाला है, इतना ज़ोर से लाइक बहुत ज़्यादा। मैं डर जाता था। तो मेरा सबसे पहला थॉट था कि मुझे पैनिक अटैक तो नहीं आ जाएगा। ऐसे काफ़ी लोगों को रहता है कि कहीं मैं सुसाइड तो नहीं कर लूँगा या कहीं मैं यहाँ से गिर के मर तो नहीं जाऊँगा या यहाँ से मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पर मेरी जो अफ़र्मेशंस की बात आती है, वो आती है कि कहीं मुझे पैनिक अटैक तो नहीं आ जाएगा। हालाँकि ये शिफ्ट होता रहता था। कहीं मुझे अपने हेल्थ एंग्ज़ायटी पे कन्वर्ट कर देता था, कहीं मुझे अपने ब्रीथिंग पे कन्वर्ट कर लेता था, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है यहाँ पर हमें एक अफ़र्मेशंस रेडी करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं एंड देन जैसे हम अभी मैं काम कर रहा था अपने पैनिक अटैक्स पे, तो पैनिक अटैक में मैं कुछ अफ़र्मेशंस ऐसे दिया करता था बिकॉज़ पैनिक अटैक में मुझे ऐसा लगता था कि बस पैनिक अटैक आएगा और मैं किसी भी मोमेंट मर सकता हूँ। ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा रहता था। तो एक दिन मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इससे डरूँगा नहीं, अब मैं यहाँ पर ही बैठूँगा, जितनी फ़ोर्स से ये आएगा, मैं बस शांत इसे झेलूँगा, है ना? इसे फ़ेस करूँगा। तो ये चीज़ मैंने करने की कोशिश की उस दिन, हालाँकि मुझे थोड़ा सक्सेस मिला दोस्तों, ऐसा नहीं कि नहीं मैं बहुत उसी फ़्लो में चला गया, ऐसा नहीं। ये जब मैंने खुद को बोला कि क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा, बस मैं आज भागूँगा नहीं कहीं पर, यहीं पर ही बैठा रहूँगा और इस पैनिक अटैक को फ़ेस करूँगा,
चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये एक अफर्मेशन, सेल्फ अफर्मेशंस मैंने बनाई थी। तो उससे हुआ क्या दोस्तों बेनिफिट मुझे, फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं आप लोगों को फ्रैंकली बताऊंगा, फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ क्या कि जैसे ही पैनिक अटैक आया, हालांकि पहले के जो पैनिक अटैक आते थे ये अफर्मेशन देने से पहले, वो आधे आधे एक एक घंटे तक पैनिक अटैक मुझे रहते थे, है ना। तो जब तक मैं पूरी तरीके से फैंट नहीं हो जाता तब तक वो पैनिक अटैक मेरे अंदर रहते थे। तो क्या हुआ, जिस दिन मैंने ये अटेम्प्ट किया अफर्मेशन, जो मैंने खुद से पावरफुली बोला मैंने खुद को, तब वो जो पैनिक अटैक थी ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ 10 to 15 मिनट्स ही रही होगी दोस्तों। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो गई। देन मुझे ये अंदर से ऐसा कॉन्फिडेंट आया कि यार नहीं, मैं इससे बहुत इजीली कोप कर सकता हूँ। तो जब मैंने फिर क्या किया, इनवाइट करना स्टार्ट किया। यहाँ पे मुझे डर लगता था पहले कि अब पैनिक अटैक तो नहीं आ जाएगा, अब ये तो नहीं आ जाएगा। फिर उसके बाद मैंने अब सामने से इनवाइट करना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि मेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट जो है वो बढ़ गई थी, है ना। तो मैंने सामने से इनवाइट करना स्टार्ट किया, और जब मैं इनवाइट करता था दोस्तों, तब वो पैनिक अटैक मुझे आते ही नहीं थे। बिलीव मी, वो आते ही नहीं थे। तो मैं और ज़्यादा मोटिवेट होने लग गया, और ज़्यादा लाइक कंफर्ट जोन में ऐसा फील करने लग गया। देन उसके बाद ये चीज़ भी धीरे धीरे ठीक होने लग गई। तो ऐसे आप लोगों को काम करना है, जो चीज़ पहला थॉट आए उसी पे काम करो, उसके ऊपर ही फाइट करो। क्योंकि अगर पैनिक अटैक आ रहा है, उसके पीछे जो थॉट्स आ रहे हैं उस पे काम करके आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा दोस्तों, है ना। क्योंकि ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान देना है ना। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो, आप ज़रूर ये चीज़ से बाहर निकल जाएंगे। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन और मोटिवेशन से मिला होगा, मेरी सेल्फ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो आप लोगों को मोटिवेशन लगता है, अच्छी इन्फॉर्मेशन लगती है, तो आप ये उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि एंजाइटी, डिप्रेशन या कितना भी बड़ा डिसऑर्डर हो, ये कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। ये इसे ख़त्म होना ही होगा। लेकिन यहाँ पर काम आता है आपका कंसिस्टेंसी। आप कितना इससे काम कर रहे हो, कितना इससे फाइट कर रहे हो, कितना इसे ठीक करने के पीछे भाग रहे हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मुझे बताइए लाइक के ज़रिए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चंस हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। ऑल द बेस्ट and stay positive.